सबसे पहले प्राथमिकताओं में, उन्हीं तीनों वादों को लेकर आप यहां पर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके वादे कांग्रेस और बीजेपी के वादों से ऊपर जा पाएंगे? क्योंकि बिजली को लेकर आप वादा कर रहे हैं, तो बिजली में अभी बहुत का ये कहना है कि अगर देखिए कि गारंटी की जो बात आती है, वो केजरीवाल ने सिखाया इन दोनों पार्टियों को कि गारंटी क्या होती है। आज इस देश का सबसे बड़ा चेहरा माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो राजस्थान में इस प्रकार से चक्कर काट रहे हैं कि उन्होंने राजस्थान को अपने नाक का सवाल बना रखा है। और वो भी आज मंच पे धाड़ रहे हैं कि मोदी की गारंटी। हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई देश का प्रधानमंत्री राजस्थान में प्रचार मंत्री बन के घूम रहा है और वो कह रहा है कि गारंटी, और वो भी मोदी की गारंटी। यानी कि गारंटी फेल होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका नुकसान झेलेगी। यानी कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वो श्रेय मोदी जी को जाता है, और जहां सरकार नहीं बनती है वहां भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो इस प्रकार से जो स्कैम चल रहा है कि गारंटी योजना, हमें बड़ी खुशी होती है जब भी कोई नेता ये कहता है कि ये मेरी गारंटी है। तब हम कहते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिखाया कि गारंटी क्या होती है। हमने दिल्ली के अंदर जो स्कूल बनाए, देश विदेश से लोग देखने आते हैं उनको। हमने जो शिक्षा की गारंटी दी, आज आज दिल्ली के ही नहीं, पंजाब के लोग भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, और पूरे देश के लोग लाभान्वित होते हैं वहां पे। तो गारंटी देना हमने सिखाया है। हमने काम के नाम पे गारंटी, यानी हमने पहले काम किया, उसके बाद हमने कहा कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हमने जो काम कहा है हम वो करते हैं। जी, आपने सुना शेखावत जी, उनका कहना है कि गारंटी जो है वो असल में ट्रेडमार्क, उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि ये आम आदमी पार्टी का है। कहना ये चाह रहे हैं कि एक तरह से मजबूर किया है सरकारों को कि वो गारंटी दें, क्योंकि गारंटी जरूरी होता है, नहीं करते हैं तो पूरा पूरा लोगों को इलाज मिला, कितने जी लोगों को इलाज मिला। जी। राधेश्याम जी। कांग्रेस और बीजेपी जब भी कोई योजना लेकर आती है, उस योजना में सर्वप्रथम इनके उद्योगपतियों का, इनके निजी लोगों का हित होता है। मैं राजस्थान की बात करता हूं। अगर मैं राजस्थान की बात कहूं कि इन्होंने कहा हम बिजली फ्री दे रहे हैं, ये केजरीवाल की नकल कर रहे थे। जब असली केजरीवाल जनता के बीच में, तो नकली केजरीवाल लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा हम 100 यूनिट देंगे। एक तरफ इन्होंने 100 यूनिट देने की बात कही, तो दूसरी तरफ इन्होंने फ्यूल चार्ज के नाम से गरीब जनता को लूटना शुरू किया। अब भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूं, इनको तो मैं कहता हूं कि ना तो महंगाई से मतलब है, ना इनको देश से मतलब है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे चाहिए, वो इनके पास हर प्रकार से पैसा है। ईडी है, सीबीआई है, सीआईडी है, हर प्रकार से ये किसी भी प्रकार से चाबुक चलाने के लिए तैयार है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर पे 250 रुपए बढ़ा दिया। अब ये बताइए कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में एक तरफ तो मणिपुर जल रहा है, और यहां राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री जोर जोर से जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम आपको महिलाओं को सुरक्षा दे देंगे। एक महिला को निवस्त्र करके उसका बलात्कार किया जाता है, और वो भी एक सैनिक की पत्नी है, और उस पर ये बात नहीं करेंगे। हरियाणा के अंदर एक मुंह घटना होती है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। यूपी में हाथरस की घटना होती है, वहां ये बात नहीं करेंगे। लेकिन इस देश में प्रमुख मुद्दों से भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी रोज एक नया जुमला लेकर आती है। जब जनता इनसे सवाल कर रही है कि आपने 2014 में कहा था कि आप महंगाई को कम करेंगे। मैं उसी सवाल को आगे बढ़ा, गलतियां तो गिना दी। क्या लगता है, देखिए दिल्ली की राजनीति का जो है वो, हम जो गारंटी और जो गारंटी दे रहे हैं, घोषणाओं में और गारंटी में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक घोषणाएं की है, और घोषणाएं पूरी नहीं होती है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। 2014 के अंदर इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, इन्होंने कहा हम काला धन लेकर आएंगे, इन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। इन तीनों में आज और अभी की स्थिति, मैं गूगल के आंकड़ों पे नहीं दूंगा, मैं आज और अभी की स्थिति बता रहा हूं कि काला धन बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, और महंगाई बढ़ गई। गरीब का जीना मुश्किल हो गया। आटा दाल चावल पर जीएसटी लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता में जाए तो जाए कैसे? क्योंकि इनके पास, अभी इन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, नहीं सहेगा राजस्थान यात्रा निकाली, और फिर इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, और ये तीनों यात्रा फेल हो गई। तब देश के, इस भारत देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री राजस्थान में प्रचार मंत्री गली बनकर गली गली घूम रहे हैं, और वो बार बार जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और इस राजस्थान की जनता कह रही है कि मोदी जी आप हमारी महंगाई का क्या करोगे, आप हमारे बेरोजगारी का क्या करोगे? किसान अपनी फसलों का दाम मांग रहा है,
किसानों की तो इनको बात ही नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार से इन्होंने किसानों को नरसंहार किया था, 700 के किसानों की मृत्यु हुई थी वहां पे। इन्होंने जब मोदी जी की आंख में आंसू नहीं आया, और जब ब्रजभूषण जैसे लोग महिला पहलवानों के साथ दुराचार करते हैं और वो अपनी न्याय के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे थे, लाठियां बरसाई गई थी, और आज उस कालिक को हटाने के लिए महिला बिल लेकर आए, लेकिन वो 2023 में लागू नहीं होगा, ना वो 24 में लागू होगा, क्योंकि वो प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बरगलाने का था, क्योंकि वो कालिक धोने वाला कानून लेकर आए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अगर हम ये कहें कि इनके राज में कोई विकास होगा या राष्ट्र कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म मजहब के नाम पे देश में है, काम के नाम पर नहीं जा सकती। कांग्रेस काम के नाम पर जनता के बीच में नहीं जा सकती। राजस्थान के अंदर इन्होंने कहा हम 8 रुपए में खाना दे रहे हैं, उस खाने की क्वालिटी देखिए आपने, रोज शिकायतें आती है। भ्रष्टाचार की बात करें, राजस्थान 1 नंबर पे चल रहा है। बलात्कार की घटनाओं पे देखे तो राजस्थान नंबर 1 पे, कानून व्यवस्था बिगड़ी हो तो राजस्थान नंबर 1 पे, और बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर राजस्थान 1 नंबर पे। और भारतीय जनता पार्टी के 72 एमएलए और 24 सांसद जिनको जनता ने सदन में भेजा था। और आप ये अभी हमारे मित्र बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि शिलान्यास होता है तो उद्घाटन भी हम ही करते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात को सहमत हूं कि आप शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, लेकिन जब भी रेल दुर्घटना जैसी हादसा होती है तो वहां मोदी जी नहीं जाते हैं। उस समय मोदी जी बताते हैं कि हमारा ये रेल मंत्री है। आप नहीं कह सकते, रेल मंत्री 3 दिन तक मौके पे थे। आज तक कभी इतिहास में नहीं होगा कि रेल मंत्री चैनल के माध्यम से लाखों लोगों में देख रहे हैं कि आपका शिक्षा मंत्री कौन है, हम बताएंगे हमारा शिक्षा मंत्री कौन है। आप नहीं कह सकते। मणिपुर की बात करिए, मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में वक्तव्य दिया है, आप सुनने का धैर्य तो रखते हैं। मणिपुर की घटना पे कुछ नहीं बोल सकते, तो चलेंगे। मणिपुर की घटना पे मानकर बताइए। प्रधानमंत्री लोकसभा में वक्तव्य दे रहा है, आप उसकी बात को सुनना ही नहीं चाह रहे। दिल्ली में क्या मांगते हैं? थोड़ा सा विषय से मुझे लग रहा है कि आप अलग चले गए हैं। मैं सवाल में ले रहा हूं, आपके सवाल को मैं मेरे तरीके से थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। ये फर्क कैसे करेगी? जमीन पे उतरने वाले वादे भारतीय जनता पार्टी के। आज महिला आरक्षण बिल की बात करिए, महिला आरक्षण बिल की बात आपके सामने उस वादे को पूरा किया गया। सालों तक, हर साल तक, सालों तक वो पेंडिंग था। नहीं कह सकते ये। एक मैं राधेश्याम जी, काले धन का क्या हुआ पहली बात, और दूसरी बात 15 लाख का क्या हुआ? दोनों एक ही से जुड़े हुए वादे हैं ना, फिर वो कैसे झूठ बोल रहे हो आप? नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, समझिए आप, वो बात कौन कर रहा है? लोग देख रहे हैं। आज मोदी जी ने क्या कहा कि भ्रष्टाचारियों को हम पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। में काम के नाम पे जाती है। महिला आरक्षण बिल की बात आ रही है तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करना चाह रही है। आप ही के लोगों ने, आप ही की सरकार में उस बिल को माना गया, लोकसभा में सबने देखा, के माध्यम से सबको उसको देखा।